अब आप बनाइएगा किशोर, बल्कि आप सिस्टर यमुना पहले आप बनाएं कि जी सॉरी जी सर। हाँ चलें, कोई भी बना दें। आप बनाएं कि अ, बाप बेटे को बाप बेटे के लिए चेयर खरीदता है। आ, इसको आर्टिकल कौन सा लगेगा सर? डी फैटर वेटर फाटर दिया। फाटर फाटर डियर आप किशोर भाई फादर की क्यों वेटर बनाते हैं आप? फादर फाटर ही पड़ेंगे सर। जी जी, देयर फादर। बेटे के लिए चेयर खरीदता है। हाँ जी। अब आप इसके अंदर पहले बता दें, इसके अंदर नॉमिनेटिव क्या है, अकुजाटिव क्या है और डाटिव क्या है? सर देयर फादर है नॉमिनेटिव, हम्म और चेयर चेयर क्या होगी? चेयर सर अकुजाटिव होगा, और खरीदना जो बेटे के लिए, बेटा हम्म जिसके लिए खरीद रहा हो तो वो डाक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो अब डेयर फाटर आ गया, खरीदना वर्ब लगाएं दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कॉफ डाटिव, चौथे पे जी जी। अकुजाटिव। देयर फाटर फाटर कॉफ्ट काउफ्ड। कॉफ्ट 10 10 10 चेयर को क्या कहेंगे सर? 10 चेयर नहीं, डेयर स्टूल होता है। देयर स्टूल हम्म देयर स्टूल देयर स्टूल हम्म और बेटे के लिए। हम्म सर यहाँ पर फोर तो नहीं आएगा बेटे के लिए, जैसे क्या नहीं आएगा? मतलब जिसके लिए, जैसे बेटे के लिए। तो वो बेटा डाटिव में लगा दें आप। डाटिव के अंदर जैसे डेयर जोन होता है नॉमिनेटिव में, तो डाटिव में कैसे लिखा जाएगा वो लगा दें। स्टूल, ये जरा मैं भूल गया हूँ। डेयर जोन जो होता है वो नॉमिनेटिव में होता है, डाटिव में क्या होगा? डेयर डाटिव के अंदर किस में चेंज होता है? दी जोन्स होगा। डी जोन। किशोर भाई पठानों वाला काम कर रहे हैं आप। जी मेहताब भाई। सर डैम में कन्वर्ट होगा। हाँ जी। तो डेयर जोन के बजाय वो डाटिव में हो जाएगा डैम जोन। सर अब ये आपने इसको जी जी इसको जरा थोड़ा मुझे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे सर, थोड़ा मैं। मैं अभी कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो जगह करनी है, डेयर जोन का हमने डाटिव में डेम जोन किया, वो बताता हूँ मैं। मैंने कहा जी थर्ड नंबर पे हम डाटिव लगाएंगे, तो फर्स्ट डेयर फाटर है, सेकंड काउफ्ट है, डाटिव है थर्ड नंबर पे, तो डेम जोन पहले आ जाएगा, डेयर स्टूल लास्ट में। अब जो डेयर है ये भी हमने डेयर नहीं लगाना, डैन लगाना है। अब देखें, जो रूल्स के हिसाब से हमें पता हो गया कि यहाँ पे नॉमिनेटिव क्या है, अकुजाटिव क्या है और डाटिव क्या है, तो इसके बाद हमने रूल भी तो उसी के लगाने हैं ना। जी तो नॉमिनेटिव के अंदर अगर कोई मास्कुलिन चीज आती है तो वो होती है यानी कि डेयर हम यूज करते हैं मास्कुलिन के लिए। लेकिन जब हम वही चीज मास्कुलिन वाली अकुजाटिव में लिखते हैं तो वो उसका आर्टिकल डेयर के बजाय हम यूज करते हैं डेन। जैसे हमने ऊपर डेन गाइस लिखा, डेन फिल्म लिखा, क्योंकि इन पे काम हो रहा था, ये एक्शन रिसीव कर रहे थे, या जिस जो चीज दी जा रही हो या जो चीज खरीदी जा रही हो, जिस चीज पे भी काम हो रहा है, वो देना है, खरीदना है या जो भी है, तो वो अकुजाटिव होता है। तो जी। अकुजाटिव में डेर के बजाय हमने यूज किया डेन। तो और फिर जिसके लिए काम किया जाए वो होता है डाटिव। अब डाटिव के अंदर जो हमने डेम लिखा, अब डेयर जोन ही होता है, मास्कुलिन है, तीनों जेंडर हमने यहाँ पे मास्कुलिन लिए थे, तो जो डेयर होता है वो डाटिव के अंदर डेम में चेंज हो जाता है, इस वजह से हमने डेम जोन लिखा डेयर जोन के बजाय। ओके। ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के रूल्स ही फॉलो करेंगे, फिर हम जर्मनी के थोड़ी हम पे लगेंगे।
जर्मनी में जो रह रहा है उस पे जर्मनी के लगेंगे। तो अब जो चीज अकुजाटिव है उस पे अकुजाटिव के रूल्स के हिसाब से हमने लिखना है, जो चीज अकुजाटिव है वो हमने अकुजाटिव के हिसाब से लिखनी है। अब ये जो डेयर है ये नोमिनेटिव का है मास्कुलिन के लिए, जो डेन है ये अकुजाटिव का है मास्कुलिन के लिए, और जो डैम है ये डाटिव का है मास्कुलिन के लिए। तीनों मास्कुलिन थे यहाँ पे, तो तीनों का आर्टिकल नोमिनेटिव वाला हमने नोमिनेटिव में लगाया, अकुजाटिव वाला अकुजाटिव पे लगाया, डाटिव वाला डाटिव पे लगाया। ठीक है सर, ये समझ तो गए। इसका मतलब हमें जो जो आपने टेबल दी है वो पूरी तरह याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिल्कुल। तो टेबल याद नहीं होगा तो फिर नहीं समझें, कर पाएगा। सही है। हाँ जर्मन से हमारा फिर कोई लेना देना नहीं। वैसे बोलने में तो शायद हम किसी को समझा देंगे कोई बात, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको केसेस ही आपकी इतने गलत हो जाएंगे, आप जी 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 पठानों जी वाला काम करेंगे। जी जी माँ को जी, मैंने किया। माँ को बाप बना देंगे, बाप को भाई बहन बना देंगे, तो वो जी फिर सर। सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू। अब वो हमें पता होता है ना कि बिलावल भुट्टो जो है वो गलत बोल रहा है या पठान गलत बोल रहे हैं, जी हमें जी समझ आ जाती है बेशक। अगर वो हाँ कहीं पेपर में लिखेंगे ऐसे, वो एग्जामिनर ने तो फिर नंबर काटने ही काटने हैं ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमने जो केस की, हमें सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं होनी चाहिए, उसका टेबल भी याद होना चाहिए कि जेंडर इसका क्या है यहाँ पे। अच्छा सर, इंग्लिश और जर्मन में यहाँ पर जैसे हम ग्रामर है वो हम्म चेंज ही होती है ना, तो मतलब हम्म जैसे एज इट तो नहीं है, उसमें काफी नहीं चेंजेस नहीं आते नहीं, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। अब हैं। जी जी। उर्दू और जर्मन जो है ये आपस में मिलती हैं। इंग्लिश का तो बिल्कुल वखरा स्वैग जिसे कहते हैं वो है जी ना। जी जी इंग्लिश के अंदर सर। ना कोई जेंडर है किसी भी नाउन का। अगर आप कैट यूज कर रहे हैं तो वो बिल्ला हो या बिल्ली हो, आपने कैट ही यूज करना है। कैट यूज कर रहे आप डॉग यूज कर रहे हैं तो डॉग के लिए आपने डॉग ही यूज करना है, वो बेशक मेल हो या फीमेल हो। हैं। जी जी इसी तरह जो उर्दू है इसके अंदर भी अलग अलग जेंडर होते हैं, वैरायटी है इसके अंदर भी। अगर आप कुत्ता यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब वो मेल है, अगर आप कुतिया यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो फीमेल है। इसके अंदर तो जेंडर है सेम, इसी तरह जर्मन में भी जेंडर है। तो जर्मन जो है ये वैरायटी वाली लैंग्वेज है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। जो इंग्लिश है ये सीधी सीधी है। तो अभी कौन रह गया? सिस्टर यमुना आप रह गई हैं। एक एग्जांपल आप और बनाएं कि आप बना दें। हम्म, आप बनाएं कि लड़की बच्चों के लिए चावल बनाती है। लड़की बच्चों के लिए चावल बनाती है। हाँ जी। मिशन होता है कभी। जी 10 मेंशन होता है। सर लड़की होता है मिशन, और 10 मेंशन और होता है। हाँ, चावल की राइस होता है, और उसके लिए होता है कि बच्चों के लिए किंडर होता है। 10 मिशन हम्म। कुक्ड कोख्ट, कुख्ट नहीं पढ़ना, कोख्ट। को हम्म राइस राइस हम्म। दी दी किंडर। डी खिंडर। अब यहाँ पे बच्चे डाटिव हैं, बच्चों के लिए पकाया जा रहा है। नॉमिनेटिव जो है वो लड़की है, और वर्ब लड़की जो है, है और वर्ब जो है वो कुक्ड है। कोखन है, और डाटिव होता है इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होता है किंडर, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किंडर है। और चावल जो चीज पकाई जा रही है, जिस पे काम हो रहा है, वो अकुजाटिव है। अब ये जो वो डिखिंडर डाटिव है, है। इसकी सबसे पहले हमने प्लेस चेंज करनी है, वर्ब के बाद आएगा ये। और दूसरा नंबर ये कि डी खिंडर तो नोमिनेटिव या अकुजाटिव में लिखा जाता है। डाटिव के अंदर जमा का आर्टिकल डेन होता है, ऐसे ही है ना। सर डाटिव के क्या अंदर जैसे जमा का आर्टिकल डी होता है ना, प्लूरल का हाँ आर्टिकल डी, जी। वो नोमिनेटिव और अकुजाटिव के लिए है, डाटिव के लिए वो डेन होता है। ऐसे ही है ना। ओके सर, यस हाँ सर। जी। तो हम डेन लिखेंगे। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जिसकी एंडिंग एन पे नहीं हो रही हो उसके साथ हमने एन भी ऐड करना है, तो ये डेन खिंडर्न हो जाएगा। और डेन राइस जो है वो पहले से ही अकुजाटिव है, तो इस